दूसरे फेज में त्रिपुरा में सबसे ज्यादा मतदान 78% दर्ज किया गया है। इसके बाद मणिपुर में 77.2% वोट डाले गए हैं। छत्तीसगढ़ में 72.5% मतदान हुआ है। वहीं वेस्ट बंगाल और असम में 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। इस बार का वोटिंग ट्रेंड पहले चरण के चुनाव से भी खराब रहा। दूसरे फेज में महज 63% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 2019 में इन्हीं सीटों पर 70% से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया था। इसके पहले 2014 और 2019 में अच्छी खासी तादाद में लोगों ने वोट किया था, लेकिन इस बार मतदाताओं में वो जोश देखने को नहीं मिल रहा है। दरअसल दूसरे फेज में केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, पश्चिम बंगाल की 3 और त्रिपुरा, मणिपुर और जम्मू कश्मीर की एक सीट सहित 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। तो वहीं दूसरे फेज में मोदी सरकार के 5 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की साख दांव पर लगी है। चुनाव लड़ने वालों में केरल के वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के शशि थरूर मैदान में हैं। शशि थरूर का मुकाबला केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर से है। मथुरा से हेमा मालिनी, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश और बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान की कोटा सीट से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव बतौर निर्दलीय मैदान में है। मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें यूपी की, तो यूपी की 8 सीटों पर 54.83% मतदान हुआ, जिसमें सबसे अधिक अमरोहा में 64.02% मतदान रहा। वहीं इसके अलावा अलीगढ़ में 56.62%, बागपत में 55.97%, बुलंदशहर में 55.79%, गौतम बुद्ध नगर में 53.06%, गाजियाबाद में 49.65%, मथुरा में 49.29% और मेरठ में 58.70% मतदान रहा। आंकड़ों के हिसाब से माना जा रहा है कि यूपी में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग हुई। कम होते इस वोटिंग प्रतिशत को सत्ता पक्ष बीजेपी सरकार के लिए झटका मान रहा है। बता दें कि पिछले 12 में से 5 चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम हुए हैं और इनमें से 4 बार सरकार बदली है। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम हुआ और जनता पार्टी को हटाकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। वहीं 1989 में मत प्रतिशत गिरने से कांग्रेस की सरकार चली गई। केंद्र में बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। 1991 में भी मतदान में गिरावट के बाद केंद्र में कांग्रेस की वापसी हुई। हालांकि 1999 में वोटिंग प्रतिशत में गिरावट के बाद भी सत्ता नहीं बदली। वहीं 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट का फायदा विपक्षी दलों को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएमपी न्यूज।